नमस्ते, ओम शांति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये महापर्व चल रहा है नवरात्रि का। आप सभी ने नवरात्रि को लेके कई कहानियाँ सुनी भी है और सुनाई भी है। आज हम जानेंगे नवरात्रि का अर्थ और साथ ही साथ उन देवियों की कहानी और उसके पीछे के रहस्य को। नवरात्रि माना 9 काली रातें और हर रात के बाद आया एक सवेरा। नवरात्रि के ये 9 दिन भक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। नवरात्रि में भक्तजन अलग अलग विधि से देवियों को प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहते हैं। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये नवरात्रि में जिन देवियों को हम पूजते हैं, जिनकी हम इतनी आराधना करते हैं, वो है ही कौन और उनके पास ये शक्ति आई कहाँ से? हम कहते हैं कि ये शिव की शक्तियाँ हैं। शिव माना परम पिता परमात्मा, जो कि हर प्रकार से, हर गुण से, हर रीति से शक्तियों का भंडार है। और इन देवियों ने ये शक्ति उस परमात्मा से अपनी तपस्या के आधार पे प्राप्त की। इन देवियों ने जब शिव को प्रसन्न कर लिया, तब ये शिव की शक्तियाँ बन गई। नवरात्रि की पहली शक्ति, पहली रात्रि में हम शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। कहते हैं कि पर्वतराज के घर में सदियों तक कोई संतान नहीं हुई थी और उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई तप किए थे और उनके घर में पहली जो संतान पैदा हुई वो कन्या रूप में पैदा हुई। और इसके लिए पर्वतराज ने बहुत बड़ा जश्न रखा था। कन्या यानी बेटी है ना। तो जब एक पर्वतराज उस प्राचीन समय में कन्या के आगमन पे इतना प्रसन्न होता है, तो ये सोचने की बात है कि आज हम में से कितने हैं जो कन्या के आगमन पे प्रसन्न होते हैं। हम बात कर रहे हैं माँ शैलपुत्री की। उनका नाम शैल इसलिए रखा गया क्योंकि वो हिमालय के पर्वतराज की पुत्री थी। अब अगर हम उनकी वाहन, उनके वस्त्र और उनके आभूषणों की तरफ गौर डालें, तो वो हर कोई चीज़ हमें कोई ना कोई कहानी बता रही है और वो कहानी अपने आप में हमारे जीवन के कई रहस्यों को खोल रही है। माता का वाहन नंदी। कहते हैं भक्ति मार्ग में नंदी के बारे में ये कहा जाता है कि नंदी एक ऐसा प्राणी है जो हर बात पे हाजी करता है। आप उसे कोई भी प्रश्न पूछे, वो कभी ना नहीं कहेगा, वो हर बात पे हाजी कहेगा। और ये हाजी क्या स्पष्ट करता है? ये हाजी स्पष्ट करता है स्वीकारने की हमारी शक्ति, कि उस प्राणी ने हमें स्वीकारा है। स्वीकृति, उसने हमारे हर प्रश्न के उत्तर को स्वीकारा और उस पे उसने हाँ का पार्ट बजाया। तो ये स्वीकृति की शक्ति क्या हम में आज मौजूद है? क्या आज हम अपने संबंधों को जैसा भी है, अच्छा बुरा भला, स्वीकारा है? नहीं। हम अपने संबंधों को, हम अपने से जुड़े हुए लोगों के जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं और वो भी हमारे अनुसार। तो इसे स्वीकृति नहीं कहेंगे।
परिवर्तन बहुत अच्छी चीज़ है, किंतु वो परिवर्तन किस रूप में हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। अगर वो परिवर्तन स्वीकृति के रूप में है तब तो वो विकास की ओर ही जाएगी, किंतु अगर वो परिवर्तन स्वीकृति से नहीं है तो वो विकास की नहीं विनाश की ओर जाएगी। अब हम माँ शैल की ओर देखेंगे। माता शैल की जो मुख मुद्रा है वो बहुत ही शांत, शीतल और पवित्र है। उनकी जो वस्त्र हैं वो भी सफ़ेद है। कई लोग ये कहते हैं कि वो हिमालय की पुत्री थी इसीलिए वो सफ़ेद वस्त्र में है, पर सफ़ेद किस बात का प्रतीक है? सफ़ेद प्रतीक है पवित्रता, शांति और भाईचारे का। पवित्रता, हर बात में पवित्र, संबंध संपर्क में पवित्र, जहाँ कोई छल कपट नहीं है, विचारों में पवित्र, जहाँ पे कोई नकारात्मकता नहीं है, इस बात का प्रतीक है पवित्रता। फिर उनके हाथ में हमने त्रिशूल भी देखा है, कमल भी देखा है। कमल और त्रिशूल ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, पर ये प्रतीक है अपने आप में मौजूद कई शक्तियों का। जैसे कि कमल हम सभी जानते हैं उगने के लिए तो वो उगता कीचड़ में है। कीचड़ में होने के बावजूद वो अपने निखार, वो अपनी पवित्रता को कायम रखता है। ठीक उसी प्रकार वो हमें ये संदेश देता है कि ये हमारा जो जीवन है वो दुखों का कीचड़ है, परंतु इस कीचड़ में हमें बहना नहीं है और ना इस कीचड़ के गुण को हमें अपने अंदर आने देना है। हमें इससे उपराम रहना है, इससे ऊपर की अवस्था में रहना है और खुद की शक्ति के सहयोग से अपनी पहचान हमें दिखानी है। फिर हम बात करते हैं त्रिशूल की। त्रिशूल जिसमें 3 मुख दिखाए गए हैं, ये प्रतीक है त्रिकालदर्शी का, ये प्रतीक है त्रिनेत्री का, ये प्रतीक है त्रिलोक का, और ये प्रतीक है हमें इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा स्पष्ट करने का और हमारे जीवन में आई हर परिस्थितियों से बाहर निकालने का। अब हम दूसरी देवी की ओर देखेंगे। दूसरे दिन हम पूजा करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। माँ ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म माना ये पूरा ही सत्व और चारिणी माना उस सकारात्मक का आचरण करने वाली। अब कहते हैं कि जो ब्रह्म जीवन है वो विद्यार्थी ही अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एकाग्रता मजबूत होती है, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रहता है। परंतु आज के इस दौर में हम सभी कहीं ना कहीं विद्यार्थी ही हैं। भले ही हम स्कूल नहीं जा रहे, कॉलेज नहीं जा रहे, किंतु हम अपने जीवन से सीख तो रहे हैं। और वो माँ ब्रह्मचारिणी जो अपने हाथ में कमंडल और माला लिए बैठी हैं, वो हमें ये सिखा रही है कि कैसे उन्होंने शिव को जाना और उनकी शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण करती रही, और उस ग्रहणता से उन्होंने अपने जीवन को पवित्र बनाया। ठीक उसी प्रकार आज हमें भी परमात्मा द्वारा मिल रहे शक्तियों को अपने जीवन में ग्रहण करना है। सुख, शांति, सहनशीलता, पवित्रता, किसी भी वस्तु से डिटैच होने की शक्ति, इन सबको हमें अपने अंदर धारण करना है
और इन्हें धारण करके हमें अपने जीवन को महकाना है कमल फूल के समान। कमंडल, आपने कमंडल तो देखा ही होगा, कहते हैं उसमें गंगा जल रखा जाता है। तो कमंडल प्रतीक है हमारी बुद्धि का। हमारी बुद्धि किसी कमंडल से कम नहीं है, लेकिन हम अपने कमंडल में क्या रखे हैं? आज यदि हम इस बात को देखें और चेक करें तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे कमंडल में तो गंदा पानी है, और ये गंदा पानी किसी और ने नहीं, हमने ही भरा है। बस हमने उसे स्वीकारा नहीं है, हमने उसका इल्ज़ाम किसी और पर डाल दिया है। जिस दिन हम इस बात को स्वीकार लेंगे उस दिन हम खुद इस कमंडल से उस गंदे पानी को, यानी उस नकारात्मकता को फेंक देंगे और उसके अंदर भरेंगे सकारात्मक, सच्ची और विकसित सोच को, जो कि भक्ति मार्ग में गंगा जल के रूप में दिखाई गई है। क्योंकि गंगा का पानी क्या कहते हैं? कहते हैं पवित्र है, सबको जीवन देने वाला है। तो क्या मेरी सोच पवित्र और सबको जीवन देने वाली है? क्या मेरे कमंडल में वो गंगा जल है? ये प्रतीक है उस कमंडल का, जो हमें आज से इसी क्षण से देखना है। अब तीसरी देवी का नाम है माँ चंद्रघंटा। ये नाम उन्हें क्यों मिला, ये कहानी आज तक भी स्पष्ट नहीं हो पाई है, पर कहते हैं उनके जो सर पे चंद्र है वो एक घंटी के समान है, इसलिए उनका नाम पड़ा माँ चंद्रघंटा। और वो माँ दुर्गा का भी रूप मानी जाती हैं। अब यहाँ घंटी और चंद्र, अगर हम इस बात पे गौर करें तो घंटी कहीं पे भी आप बजाइए, एक पॉजिटिव और एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। और चंद्र, कहते हैं चांद पूरा हो या आधा, अपनी चमक, अपनी पहचान खुद बनाता है और दुनिया को उस चमक से चमकाता है। ठीक हमारे जीवन में भी चाहे जो परिस्थितियां हो, चाहे जैसी भी समस्याएं हो, हमें अपने बुद्धि के सकारात्मक और चमक को नहीं भूलना है। उस परिस्थिति में हमें अपने अंतर मन की, हमें अपने आत्मिक शक्तियों को सदैव जागृत रखना है और उसके लिए हमें सदा ही अपने आप को अपने मूल स्वरूप में स्वीकारना होगा। फिर कहते हैं कि माँ चंद्रघंटा ने देवी देवताओं की जब असुरों के साथ युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने असुरों को समाप्त करने में देवियों का बहुत बड़ा सहयोग दिया था। तो आज हमें भी इस जीवन में, इस समाज में फैली हुई आसुरी प्रवृत्ति को समाप्त करना है और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें करनी है वो कि हमें अपने अंदर की शक्ति को जगाना है। हम कहते हैं हमें लोगों ने कमज़ोर किया, हमें परिस्थितियों ने कमज़ोर किया, हमें समाज ने कमज़ोर किया, किंतु ये सत्य नहीं है। हमने ही कमज़ोर किया। एक तरफ तो हम देवियों की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ हम खुद से ही कहते हैं कि हम तो भाई क्या कर सकते हैं, हम तो स्त्री हैं, हम तो कन्या हैं। जब वो देवी, वो कन्या सब कुछ कर सकती है तो हम भी तो उसी का प्रतीक हैं। हम क्यों नहीं कर सकते इस बात को? हम क्यों नहीं अपनी शक्ति को सिद्ध कर सकते? ये तो बात देवियों की है। इन देवियों का कई प्रतीक आज हमारे समाज में मौजूद है। कितनी ही सारी महिलाओं ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया है अपने जीवन में, जिसकी सबसे बड़ी जीती जागती उदाहरण है हमारी आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी।
जो अपने 97 ईयर्स में भी समाज और आज की युवा पीढ़ी को इस तरह प्रेरणा देती है जैसे मानो कि वो खुद उस शक्ति से ओतप्रोत भरी हुई है। तो जब वो इस आयु में ये शक्तियों का उपयोग करके कर सकती है तो हम क्यों नहीं। मैं समझती हूँ कि आज की हम लोगों की इस बातचीत में आप कई शक्तियों से रूबरू हुए होंगे और कई परिचय आपने जाने होंगे और अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने की कोशिश की होगी और उसे जगाएंगे भी। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा और एक नई पहचान अपने अंदर जगाने के लिए। तब तक के लिए बी सेफ, बी केयरफुल एंड अ वेरी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, लव योरसेल्फ। अपने आप से प्रेम करना सीखें। ओम शांति।